Service is the mankind, service is the God, work is worship, duty is the God. Yes, friend, my name is Mr. Sivaram Sahu. I am a motivational speaker, life coach and personal development trainer. मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने द लॉ ऑफ शेयरिंग के बारे में जानकारी देने आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये लॉ ऑफ शेयरिंग ऐसे की चीज़ है, ऐसे के ज्ञान है, हर आदमी को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का बाद में आप आपका ज़िंदगी में बहुत सारा लव एंड अफेक्शन और बहुत सारा खुशी और आनंद का साथ में जीने का जो मौका और अवसर मिलेगा, ये सबसे बड़ा मज़ा का बात है। दोस्तों, अभी तक आपका पास में जो भी कुछ चीज़ है, चाहे आपका पास में धन संपत्ति कपड़ा लता, चाहे कोई भी आपका पास में खाने का चीज़ है, चाहे कोई भी ज्ञान हो, चाहे आपको कोई कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे आपका पास में कोई योगा हो, कोई भी एजुकेशन, कोई भी चीज़ अगर है, नॉलेज है, उसको शेयर करें, उसको बांटना शुरू कर दें। आज से आप उस चीज़ को दूसरों को प्रति शेयर करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप इस ज्ञान, चाहे आप संपत्ति, चाहे आपका कोई भी जो खाने का चीज़ अगर दूसरा को जो आप शेयर करते हो, वो कैसे ना कैसे किसी भी जरिए से आपको 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर आपका जीवन में वो क्या लौट के आता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज से आपने इस चीज़ को एडप्ट करें और आपका ज़िंदगी में खुशी का साथ में, आनंद का साथ में, भगवान का जो ये दिया हुआ करिश्मा को आप अपनाइए। दोस्तों, आज मैंने एक छोटा सा कहानी का माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ज़िंदगी में ये बहुत सारा एक शिक्षा मिलेगा। दोस्तों, एक बार क्या है, एक गांव में एक गरीब इंसान रहा करता था। तो उस गरीब इंसान क्या है, दिन में 2 रोटी भी कमाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। तो उसने क्या है, एक बार क्या है, अपना घर का बरामदा का पास में बैठ के ऐसे ही सोच में बैठा था, अपना ज़िंदगी, अपना आने वाला ज़िंदगी को कैसे क्या गुजारेगा, कैसे किस तरह से चलेगा, तो उसका बारे में सोच रहा था। तो उसी वक्त एक साधु संत जो महात्मा है, उसी रास्ता देखकर गुजर रहा था। तो उस गरीब इंसान ने उस साधु महात्मा को देख के भावुक हो गए और उस साधु महात्मा को बोल रहा है, हे महात्मा, आपको देखने में एक बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी लगते हो। क्या आप मुझे ये बता सकते हो, मेरा जो आने वाला कल, मेरा जो आने वाला फ्यूचर, मैं किस तरह से गुजारूँ, किस तरह से मेरा जो आने वाला है। तो साधु महात्मा उसका पास में आके उसका हाथों का लकीर और जो कपाल का लकीर को देख के बताया, आपका ज़िंदगी में सिर्फ ही 20 ही रोटी आपको सिर्फ मिलने वाला, इसका अलावा आपका ज़िंदगी में आगे और कुछ भी नहीं है। तो उस गरीब इंसान ने जब 20 रोटी का बारे में सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक भाई उसने 2 रोटी भी कभी खाया नहीं, ना देखा ही नहीं बढ़िया से। तो उस गरीब इंसान ने उस साधु महात्मा को बोलता है, ऐसे कुछ चमत्कार, ऐसे कुछ करिश्मा कर दो ताकि मुझे 20 रोटी कैसे ना कैसे दिला दो। तो साधु महात्मा अपना जो जप और मंत्र जो भी कुछ करके उसको 20 रोटी दिला देता है और उसको कहता है, भाई आपको 20 रोटी का बाद में ज़िंदगी में और आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बोलता है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है, 20 रोटी भी मिल जाए तो मेरा जीवन के लिए मेरे को बहुत बड़ा धन्य हो, मैं आपका पास आभारी ही रहूँगा। तो उसका बाद में साधु महात्मा चली जाता है और ये क्या है, बहुत आनंद का साथ में जब 20 रोटी साधु महात्मा देता है, वो खाना शुरू करता है और खाते खाते ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रोटी खा पाता है और बाकी बच जाता है क्या, 18 रोटी। जब 18 रोटी बच जाता है, उस सोच में लगता है 18 रोटी को मैं क्या करूं। वो देखा उसका पास में और एक उसी का जैसे गरीब इंसान गुजर रहा था, तो उसको बोला, भाई अगर आपने खाया नहीं तो मेरे से भी 2 रोटी ले लो और आप खाओ। तो उसको भी 2 रोटी दे देता है और उस गरीब इंसान को जब 2 रोटी देता है, वो भी जैसे आगे जाके ऐसे उसी का जैसे गरीब और भिखार जो आदमी थे उन्हीं को भी बोल देता, भाई वहाँ पे रोटी मिल रहा है, आप जाके वहाँ पे रोटी लेके आपका पेट भरे। तो बाकी भी जो गरीब और भिखारी इंसान थे वहाँ पे जाके उस गरीब इंसान से रोटी 18 रोटी मतलब बांट के वो खा के बहुत बड़ा आनंद और तृप्ति हो जाते हैं। और उसका बाद में ऐसे ही अगला दिन कैसे ना कैसे और दूसरा कोई रोटी लेके आया और वो गरीब इंसान अपना 2-3 रोटी जो भी खा के वो फिर से बांटना शुरू कर देता है। ऐसे धीरे धीरे वो जो प्रोसेस है, इससे कंटिन्यू कई दिन चलना शुरू हुआ है। और उसका बाद में उसी रास्ता से गुजर रहा था उस सेम जो साधु महात्मा, बोला, चलो भाई यार देख लेते उस आदमी को जो मैं 20 रोटी दिया था वो अभी तक जिंदा है या मरा है।
और उसने क्या किया, जब आके देखा इंसान को, देखा वो उस टाइम बहुत बड़ा एक अमीर आदमी बन गया था। और वहाँ के देखा है कि साथ साथ में उसका जो घर का पास में बहुत बड़ा एक लंगर लगा हुआ है, बहुत बड़ा एक मतलब लोगों छोला पूरी का साथ में बहुत आनंद में खा रहे हैं। तो उसने देख के बहुत विस्मित और एक आश्चर्य हो गया और देखा उस गरीब इंसान का पास में जाके बोला, ये कैसे एक मिराकल हुआ, कैसे एक मतलब आश्चर्य चीज हुआ है, क्या आप बता सकते हो? तो उस गरीब इंसान जो साधु महात्मा को बोलता है, हे साधु महात्मा, आप जब मेरे को 20 रोटी दिए, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी खा पाए और बाकी 18 को 18 ऐसे गरीब को मैं बांटना शुरू किया। ऐसे ही लगातार जैसे मैं रोटी दूसरे को बांटना शुरू किया, अगला दिन फिर से किसी ना किसी मेरे को दिया, तो मैं भी जितना खा के अगला को भी बांटना शुरू किया। ऐसे ऐसे करके मैं जब बांटना शुरू किया, मेरे को भी पता नहीं है कहाँ से कौन ऐसे दिलाता है। जैसे जैसे दाना, जैसे जैसे जो भी रोटी या जो भी खाना आया, मैं अपना कुछ छोटा बहुत जो भी कुछ खा के अगला को जैसे बांटना शुरू किया है। आज मेरे को पता नहीं है कैसे जो भगवान का जो दिया हुआ, कैसे कहाँ से मेरे को इतना धन हो गया और ये लोग को मैं खिलाने में सक्षम हुआ। ये सब ऊपर वाला का देन है। तो दोस्तों, आज का ये जो छोटा सा ये स्टोरी आपको जो बताता है, अगर ज़िंदगी में आप भी अगर किसी को अगर कुछ भी दान देते हो, चाहे कुछ भी, चाहे आपके पास 100 रुपया है, चाहे आपके पास कोई खाना है, चाहे आपके पास कोई कपड़ा है, चाहे आपके पास कोई भी ज्ञान भी हो, उस ज्ञान को भी अगर आप शेयर करते हो, आपको डबल यानी आपको 10 मल्टीप्लाई होकर आपको रिटर्न उसका जो रिजल्ट मिलने वाला है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, आप ये चीज़ को अज्यूम करके देखें, एक रियलिटी, एक ऑथेंटिकेट चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये कहानी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू अगेन।